नमस्कार दोस्तों, संजू एस्ट्रोलॉजी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मूलांक 2 उसकी विशेषता, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का स्वभाव, उनका करियर और उनकी कमजोरियां। मित्रों, किसी भी महीने में 2 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, 11 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, 20 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति और 29 तारीख में जन्म लेने व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा और उनकी क्या कमजोरियां हैं, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों, इन तारीखों में, इन दिनांकों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव एक ही जैसा होता है। सभी का मूलांक, सभी का जन्मांक 2 होता है। मूलांक 2 वालों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कल्पनाशीलता। इनके पास अपार कल्पनाशीलता होती है। दूसरा, चंचलता और तीसरा, परिवर्तन। इनका स्वामी चंद्रमा होता है। इस कारण इनका मन चंचल होता है, एकाग्र नहीं हो पाता। यदि अपनी मन की चंचलता पर नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके, तो बहुत कुछ यह अंक अर्जित कर सकता है, हासिल कर सकता है। हमेशा इन्हें परिवर्तन की इच्छा होती है। इस कारण इनको अपने लक्ष्य, अपने मंजिल, अपने उद्देश्य को पाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी विशेषता होती है वो होती है कल्पनाशीलता। इस कारण ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे संगीतकार, बहुत ही अच्छे राइटर हो सकते हैं। परिवर्तन होने के कारण, इनका स्वभाव होने के कारण, यह अपने व्यवसाय या अपने कार्य में परिवर्तनशीलता ला करके ये नई मुकाम, नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। मित्रों, 11 तारीख को जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनकी बहुत ही खास विशेषता होती है, वो होती है सलाह देना। ये बहुत ही अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। इनके पास यह इनकी खास विशेषता होती है। और मित्रों, 20 यह जागृति का प्रतीक है। इस दिनांक को जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही समाज के प्रति जागरूक होते हैं, आध्यात्म के प्रति भी जागरूक होते हैं और गूढ़ रहस्यों की ओर इनकी रुचि होती है। तो समाज में जब भी कोई परिवर्तन, जब भी कोई नए विचार, जब भी कुछ भी नया हो सकता है, उसके प्रति ये बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो इस दिनांक को जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन विचारक, दार्शनिक और समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अब रहा सवाल 29। यह अंक 2 और 9 से संबंधित है। तो 2 की जो विशेषता है वो इनके पास तो होती है, लेकिन 9 का भी गुण इनके साथ जुड़ जाता है। इसलिए ये राजनीति या सोशल वर्कर के रूप में बहुत ही विकास कर सकते हैं। मित्रों,
अंक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, जो सौम्य होता है, बहुत ही सरल, सहज और मीठी वाणी होती है। जो भी अंक 2 के व्यक्ति होते हैं, ये दार्शनिक भी हो सकते हैं, विचारक भी हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेखक भी हो सकते हैं और व्यवसायी भी हो सकते हैं। जीवन का जो भी क्षेत्र हो, ये सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं। इनके लिए कैरियर के रूप में एजुकेशन, मीडिया, सोशल वर्कर और बिजनेस, जिन भी क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ ये सफल होंगे। इनकी कुछ कमजोरियां हैं। अगर इन कमजोरियों पर ये अपना नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सकें, तो अपने जीवन में बहुत ही विकास कर सकते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कमजोरी होती है चंचलता। इनका मन हमेशा चंचल होता है, किसी एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता, इसलिए ये हमेशा अपने कार्य को परिवर्तित करते रहते हैं, उसमें चेंजिंग लाते रहते हैं, इसलिए किसी भी कार्य में सफल जल्दी नहीं हो पाते। दूसरा, ये बहुत ही बेहतरीन प्लानर तो होते हैं, प्लान बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ, जितनी बुद्धिमानी के साथ ये प्लान बनाते हैं, उसको उसी के अनुरूप व्यवहार में नहीं ला पाते। क्रियात्मक क्रिया इनकी कमजोर होती है और मन स्थिर न होने के कारण ये उस क्रिया को दिशा नहीं दे पाते, उन सपनों को साकार नहीं कर पाते। यह इनकी बहुत ही बड़ी कमजोरी होती है। तीसरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमजोरी है, इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए ये किसी कार्य में जल्दी सफल नहीं हो पाते। यदि अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं, अपने लक्ष्य, अपने मंजिल, अपने उद्देश्य को एकाग्र कर सकते हैं, उसमें धैर्य बनाए रह सकते हैं, तो ये जीवन में बहुत ही सफल होंगे। अंक 2 का स्वामी चंद्रमा, यह एक शीतल ग्रह है, ये सौम्यता प्रदान करता है, यह कल्पनाशीलता प्रदान करता है, इसलिए कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ये बहुत ही कामयाब होते हैं, बहुत ही अच्छे राइटर भी होते हैं, विचारक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं। ये समाज को दिशा दे सकते हैं, समाज को मार्ग दिखा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सलाहकार हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से ये उतने सफल नहीं हो पाते जितने दूसरों के लिए होते हैं। इनकी दी हुई सलाह पर यदि कोई अमल करता है तो निश्चित तौर पर सफल होता है। दोस्तों, मूलांक 2 यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। यदि इन कमियों को कंट्रोल किया जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, तो मूलांक 2 का स्वामी या इस अंक से जुड़े हुए लोग अपने जीवन में बहुत ही सफल हो सकते हैं, बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगले अंक के लिए। नमस्कार दोस्तों।